जला दे नहीं लेगा। नीचे करो, नीचे करो। सकपाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सकपाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सकपाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जैन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, एक तरफ पूरी दुनिया एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं देकर जश्न मना रही थी, तो वहीं मैं आपको बता दूं साथियों कि ग्वालियर में कुछ चंद मनवादी ब्राह्मण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो जलाकर वो भी बीच सड़क पर जश्न मना रहे थे। और जश्न ऐसे ही नहीं मना रहे थे क्योंकि साथियों इनके साथ वहाँ की प्रशासन भी मौजूद रही। आपको बता दें साथियों कि पहले तो ग्वालियर प्रशासन ने भीम आर्मी को ये कहा कि आप लोग मत आइए, जो भी आप लोगों की मांग है हम पूरी करेंगे। यानी जैसा कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने 72 घंटे का जो समय दिया था कि 72 घंटे के अंदर जो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला दहन करने की कोशिश कर रहे थे, अगर उन पर एनएसए लगाकर कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरन हमें ग्वालियर आना पड़ेगा और हम सीएम आवास का घेराव करेंगे। इसके बावजूद अगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन हम और तेज करेंगे। लेकिन साथियों आपको बता दें कि पुलिस ने ये सूचना दिया कि आप लोग मत आइए, अगर आप आएंगे तो हो सकता है कि हिंसा बढ़े, और हम आश्वासन देते हैं कि जितने लोग दोषी हैं उनके ऊपर ठोस कार्रवाई करेंगे। लेकिन साथियों यहाँ पर पुलिस ने एक खेल खेल दिया। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को मना करके वहाँ पर जितने भी अनिल मिश्रा के गैंग के लोग थे उनका समर्थन कर दिया। यहाँ तक कि पुलिस की मौजूदगी में ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो का दहन किया गया। आपको बता दें साथियों कि गौरव व्यास जो अनिल मिश्रा का एक कह सकते हैं कि खास चमचा है, और जिस तरह से इसने खुलेआम भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को मारने तक की धमकी दी। चलिए मैं आपको थोड़ा सा वीडियो दिखाता हूं जो गौरव व्यास ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया था, जिसमें उसके और उसके साथी किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को चंदू कहते हुए मारने की बात कर रहे हैं। पहले आप देखिए और उनके पीछे आप देखेंगे कि पुलिस भी खड़ी है। पहले आप उसका ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूँ। 1 तारीख को आह्वान किया गया था चंदू के द्वारा कि मैं ग्वालियर में आ रहा हूँ और एनएसए की कार्रवाई करवाने के लिए। हम सुबह से ही कल रात 12 बजे से ही हमारे लोग चंबल के धौलपुर के पुल पर तैनात थे भैया चंदू का स्वागत करने के लिए, लेकिन चंदू आया ही नहीं। चंदू क्यों नहीं आया ये पूरा भारतवर्ष जान रहा है। झंडे बरसाए जाएंगे कि सर पे जितने बाल नहीं हमारे लोग अभी भी और हम भी अगर आवश्यकता पड़ती तो चंबल के पुल पर जाते। हमारी टीम बानर सेना, हमारे रणबांकुरे चंबल के पुल पर हैं, इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा में हैं। जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से गौरव व्यास जो है ये कह रहा है कि हम तो तैयार हैं, चंदू जो आने की बात किया था। मतलब साफ है साथियों कि जितने भी अनिल मिश्रा के गैंग के लोग हैं ये सीधे हिंसा पर उतर आ चुके हैं। इनका मतलब यही है कि ग्वालियर अगर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आते तो हम उन पर डंडे बरसाते, उनको मारते पीटते। तो आप सोचिए साथियों कि किस प्रकार की कानून व्यवस्था ग्वालियर में हो चुकी है। एक तरफ तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला दहन करने की कोशिश, और इसके बाद किस तरह से ये धमकी दी गई, और हद तो तब हो गई साथियों जब इसी का साथी अनिल मिश्रा के गैंग का ही मोहित ऋषिश्वर ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो वो भी बीच सड़क से निकलते हुए फूंकता जा रहा था, और प्रशासन वहाँ पर मुख्य दर्शक बनी रही। लोग आते जाते रहे लेकिन कोई उसे रोकने वाला नहीं। एक मच्छर सा ब्राह्मण, इसकी औकात देखिए, इसकी हैसियत देखिए, और इसको जिस तरह से ग्वालियर प्रशासन ने संरक्षण दिया है, आप समझ सकते हैं साथियों कि किस प्रकार की ग्वालियर की शासन व्यवस्था है। मध्य प्रदेश सरकार, मोहन यादव की सरकार लगातार ऐसे ऐसे दुष्टों को संरक्षण दे रही है, आप समझ सकते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से ये ब्राह्मण ऋषिश्वर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो जला रहा है, और जलाते हुए कैसे हर हर महादेव जय श्री राम के नारे लगाता हुआ जा रहा है। सोच सकते हैं साथियों कि मनवादियों के मनोबल कितने बढ़ चुके हैं। वजह यह है साथियों कि पूरी भाजपा सरकार इनके साथ है, पूरी पुलिस प्रशासन इनके साथ है,
और यही कारण है कि इनका मनोबल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के फ़ोटो सरेआम जलाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की चुप्पी ये दर्शाती है कि अंबेडकर का नामो निशान जो है भाजपा सरकार का ख़त्म करने का उद्देश्य बन चुका है। संविधान को कुचलना बीजेपी सरकार की प्रमुख भूमिका रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था है ग्वालियर में। और इस बात को लेकर मैं आपको बता दूं साथियों कि भीम आर्मी में आक्रोश साफ नज़र आया। कल तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ता सुनील बैरसिया और सत्येंद्र विद्रोही सहित कई लोग ग्वालियर एसपी ऑफिस पहुंचे। वहां पर उन लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई। उसके बाद साथियों मैं आपको बता दूं कि लगभग अनिल मिश्रा समेत 8 लोगों पर एनएसए की धारा लगाते हुए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की ये फोटोकॉपी है एफआईआर की, जिसमें आप सीधे तौर पर पढ़ सकते हैं। अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो चलिए मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ आखिर एफआईआर कॉपी में क्या लिखा गया है। मैं कार्यवाहक निरीक्षक अमित शर्मा थाना क्राइम ब्रांच ग्वालियर में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ हूँ। आज दिनांक 1/1/2026 को एक आवेदन पत्र आवेदकगढ़ मकरंद बौद्ध केशव अहिरवार रवि कटोरिया स्वतंत्र पाराश्वर रामबाबू जाटो का प्राप्त हुआ। आवेदन पत्र के अवलोकन में आरोपीगण अनिल मिश्रा, मोहित ऋषिश्वर उर्फ मोहित शर्मा, अमित दुबे, ध्यानेंद्र शर्मा, कुलदीप कांकेरिया, अमित भदौरिया, गौरव व्यास के विरुद्ध प्रथम दृश्यता अपराध धारा 223B, 196(1)A, 196(1)B, 353(1)C, 353(2), 190 BNS, 31U, 31B SC/ST एक्ट का पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। नकल आवेदन पत्र निम्न अनुसार है। प्रति श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, थाना क्राइम ब्रांच जिला ग्वालियर। विषय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के फोटो को जलाना एवं जूतों के नीचे कुचलने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में महोदय उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आज दिनांक 1/1/2026 के समय करीब 1 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच आसपास कुछ लोगों द्वारा बिना अनुमति के एक जुलूस सिटी सेंटर पटेल नगर तिराहा के पास अनिल मिश्रा के नेतृत्व में रक्षक मोर्चा दल निकाला गया, जिसमें मोहित ऋषिश्वर उर्फ मोहित शर्मा, अमित दुबे, ध्यानेंद्र शर्मा, कुलदीप ककोरिया, अमित भदौरिया एवं अन्य के द्वारा हमारी आस्था के प्रतीक श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र को जलाया गया एवं जलाकर पैरों तले कुचला गया और सकपाल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। भारत रत्न बाबा साहेब हमारे समाज के लिए परम श्रद्धेय और पूजनीय हैं। उनके फोटो को जलाना एवं पैरों तले कुचले जाने से हमें बहुत दुख हुआ, हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। उक्त कृत्य का वीडियो गौरव व्यास द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया गया, जिससे संपूर्ण समाज में बहुत आक्रोश है। अनिल मिश्रा के नेतृत्व में हुए इस कृत्य के कारण सामाजिक वैमनस्यता, समुदायों के बीच जातिगत असुरक्षा और भय की भावना और लोक शक्ति में विघ्न उत्पन्न हुआ है। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ग्वालियर के आदेश क्रमांक क्यू स्टोनो काव्य एडीएम 968/2025 दिनांक 24/12/2025 का स्पष्ट उल्लंघन भी किया गया है। उक्त सभी आरोपीगण सवर्ण वर्ग से हैं। इनके इस कृत्य से हमारा जातिगत अपमान हुआ है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। यह सब जातीय संघर्ष फैलाने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त लोगों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। आवेदकगण 1/1/2026 मकरंद बौद्ध केशव अहिरवार रवि कटोरिया स्वतंत्र पराशर रामबाबू जाटो हस्ताक्षर आवेदकगण अपठनीय। तो साथियों यहाँ पर जो है आपने देखा कि किस तरह से एफआईआर जो कॉपी है और बीएनएस की धारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है लगाई गई है। नाम आप देख सकते हैं मोहित ऋषिश्वर उर्फ मोहित शर्मा, ग्वालियर क्राइम ब्रांच ग्वालियर मध्य प्रदेश भारत। अमित दुबे सेम एड्रेस, ध्यानेंद्र शर्मा सेम एड्रेस, कुलदीप ककोरिया सेम एड्रेस, अनिल मिश्रा सेम एड्रेस, गौरव व्यास सेम एड्रेस, अमित भदौरिया सेम एड्रेस, बाकी अन्य। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं साथियों कि ये सारे जितने हैं एक ही जगह के रहने वाले हैं और इन 8 पर एनएसए की धारा लग चुकी है।
बीएनएस की धारा लग चुकी है, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट इनके ऊपर लग चुका है। लेकिन सवाल ये है साथियों कि सिर्फ ये बहुजन समाज को भुलवाने के लिए लगा है कि वास्तव में इनके ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट के तहत इनको आजीवन कारावास जो होना चाहिए, क्या हो पाएगा साथियों? क्योंकि जिस तरह से इन लोगों के लगातार मनोबल बढ़ रहे हैं और पुलिस प्रशासन द्वारा जो छूट दी जा रही है, तो हमें यही लगता है कि अनिल मिश्रा व इसके जितने गैंग के लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, कुछ दिन तक रहेगी, उसके बाद ये छूट जाएंगे, फिर वही काम करेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है, तो ये ऐसे कुत्ते हैं जिनकी दुम कभी सीधी नहीं हो सकती है। भले ही ग्वालियर प्रशासन ने ये आश्वासन दिया हो कि हमने एनएस से बीएनएस लगा दिया है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा साथियों कि अनिल मिश्रा सहित जितने भी उसके गैंग के ये लोग हैं, ये कब तक गिरफ्तार रहते हैं, कब तक ये जेल में रहते हैं, दोबारा ये छूटते हैं या फिर हमेशा हमेशा के लिए जेल में हो सकते हैं। ये देखने वाली बात होगी साथियों, क्योंकि इनके ऊपर कई धाराएं लगी हैं। और जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न, बोधिसत्व, संविधान निर्माता, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो जलाने की जो इन लोगों ने साहस की है, हिम्मत जुटाई है, ये हिम्मत भी कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार द्वारा इन लोगों को मिल रही है। साथियों, ये कितनी दुख की बात है। अगर इसके बावजूद साथियों बहुजन समाज सोया रहा, बहुजन समाज नहीं जगा, तो फिर गुलामी झेलने के लिए तैयार हो जाओ। क्या ये लड़ाई सिर्फ भीम आर्मी की है साथियों? क्या ये लड़ाई सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद की है? क्या चंद्रशेखर आज़ाद के ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, अन्य लोगों के लिए नहीं है? क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ वोट बैंक हैं? क्या वोट के लिए राजनीतिक जो पार्टियां इस्तेमाल करती हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, या फिर कोई अन्य दल हो, सभी जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सिर्फ एक राजनीतिक मुहारा समझती हैं? जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला फूंका जाता है तो ये राजनीतिक पार्टियां कहाँ होती हैं? क्या उनको ये नहीं दिख रहा है? जितने भी उनके समर्थक हैं जो लगातार भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद पर कटाक्ष करते रहते हैं, क्या उनको नहीं लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके आदर्श थे? क्या उनको नहीं लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान में सभी को बराबर का अधिकार दिया, उनकी बदौलत ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? लेकिन दुर्भाग्य है साथियों कि लड़ाई जो है सिर्फ भीम आर्मी लड़ रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान का जो ख्याल है, कहीं ना कहीं सिर्फ भीम आर्मी व भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को है, नहीं तो बाकी अन्य जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सिर्फ वोट के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इस्तेमाल करती है। और साथियों, ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। आखिर कब तक इनके बहकावे में आते रहेंगे? कब तक इनके इशारों पर नाचते रहेंगे? जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व उनके संविधान की यदि बात आ जाए, इसके बावजूद साथियों अगर आप चुप रहें तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। याद कीजिए कि अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में आपको अधिकार नहीं दिया होता तो आप शान से ऐसी ज़िंदगी नहीं जीते। अगर वास्तव में आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सच्चे अनुयायी हैं, अगर वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आप अपना मसीहा समझते हैं, तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान का विषय है साथियों। और जो हम कल शौर्य दिवस मनाए, शौर्य दिवस में आपने इतिहास को जाना कि कैसे 500 महार 28,000 पेशवाओं को मारकर पछाड़ दिए, लेकिन आज इतना दलित होने के बावजूद लाखों लोग वहाँ पर हर साल जाते हैं। 50 लाख से ऊपर लोग हमेशा जाते हैं, लेकिन क्या वो 50 लाख लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं करते हैं? अगर सम्मान करते हैं तो इसी तरह से ऐसे ऐसे मच्छर जो है लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर आप खामोश हैं तो इसका मतलब ये है साथियों कि आपके अंदर जो ज़मीर है मर चुकी है। अगर ज़मीर जिंदा है तो आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में उतरिए, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का साथ दीजिए। ये राजनीति का विषय नहीं है साथियों, ये हमारे मसीहा के अपमान का विषय है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान का विषय है। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान में हमें अधिकार नहीं दिए होते, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने परिवार की पूरी कुर्बानी तक दे दी, लेकिन इसके बावजूद साथियों अगर हम उनके दिए गए एहसानों को भूल गए हैं तो फिर हमारी कितनी कमज़ोरी है साथियों। तो समय है साथियों अब आगे बढ़ने का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को पूरा करने का। और जिस तरह से लगातार ये मनवादी सरकार द्वारा
ये मनवादी कुछ तत्वों द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नामो निशान मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो अब हमें उठने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, संघर्ष करने की ज़रूरत है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए ज़रूरत है। तो कितने लोग तैयार हैं, कितने लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।